नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार। और सिनेमा विद स्टार्स में इस बार हम 12 राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, महीने के हिसाब से बात कर रहे हैं। पहले हम 3 राशियों की बात कर चुके हैं, आज हम चौथे नंबर की राशि की बात करेंगे और चौथे नंबर की राशि है कर्क। और कर्क का मतलब होता है केकड़ा, और केकड़े के 8 पांव 6 पांव होते हैं। लेकिन इस राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े अंतर्मुखी होते हैं, स्वभाव से संवेदनशील और इमोशनल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बुद्धि अपने हिसाब से काम करती है। और इस बुद्धि के चलते चतुर चालाकी से वो कहीं भी, केकड़ा आपने देखा हो उसकी प्रवृत्ति है कि वो जमीन में घुस जाता है, नदी और समुद्र के किनारे रेत के अंदर से घुस के जाता है और फिर वो वार करता है। और अगर आपको उसने पकड़ लिया तो वो आपको छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इतना खतरनाक होता है। और कर्क राशि के जो जातक होते हैं, ठीक उनकी प्रवृत्ति भी वैसे ही मानी जाती है। लेकिन जुलाई के महीने में कर्क राशि के जो लोग हैं वो केकड़ी की तरह व्यवहार करने वाले हैं, किसको वो छूकर निकल जाएंगे, किसको दाब लेंगे। लेकिन उनकी खुद की राशि में उनके ग्रह, नक्षत्र और कुंडली क्या कहती है, कितना फायदा मिलेगा, कितना होगा नुकसान, किससे रहेंगे सावधान, कौन सी बरतेंगे सावधानी, और अगर कोई सावधानी बरतने के बावजूद भी वो परेशान हुए तो उपाय पंडित जी बताएंगे। पंडित जी भरत शर्मा जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्क राशि की हम बात कर रहे हैं और कर्क राशि के जो जातक हैं उनके हम जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई के महीने का जो उनका पूर्वार्ध है वो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। शुरुआती दिन इसमें करियर और कारोबार वाले उनको जो शुरुआती दिन है उनमें थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। जो सोच रहे हैं उनका सोचा हुआ हो सकता है, सिर्फ 15 दिन के लिए। लेकिन थोड़ा सा बाद में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किस तरह की? जिस तरह की परेशानियां, मैं ये नहीं कहता कि घाटा आएगा, कहने का मतलब ये है कि मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव और उनकी काम करने की शक्ति वो थोड़ी सी उनको कम हो जाएगी, बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो कम हो जाएगी ना फिर। इसका मतलब वो कम हो जाएगी कि बढ़ानी पड़ेगी आपको। बैठना नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। लेकिन पंडित जी, केकड़ा तो ऐसे ऐसे चलता है, बहुत स्लो चलता है, पानी में रहता है, लेकिन बहुत खतरनाक माना जाता है। अब इनके लिए सबसे बड़े खतरे जो है जातकों के लिए क्या हो सकते हैं? इनके सबसे बड़े खतरे मैं बताऊं जुलाई में आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी खतरनाक है इनके लिए इस बार के लिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो अपनी सर्वाइव कर लेते हैं, जिन जो कमाई अपने डेली के बेस पे, रोजमर्रा की जो कमाई है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें वाली है। लेकिन वो अपने शुभ चिंतक जिनको वो अच्छा अपना मानते हैं, जिनकी वो सुनते हैं, उनके साथ बात करें और उसके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और गृहस्थ जीवन वाले भी अपने बात करते रहें इसमें, अपने जीवन का सुचारू रूप से पालन करते। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि सामंजस्यता बहुत जरूरी है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे ग्रह कलेश, ग्रह नक्षत्र जितने भी उल्टे और पुल्टे चल रहे हैं, यानी पति पत्नी के संबंध, व्यवहारिकता के संबंध, सामाजिक माता पिता के संबंध, भाई बहनों के, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, उनमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये सावधानी तो पंडित जी हर राशि में बरतने की जरूरत होती है। इनसे अलग जो कर्क राशि है वो जो है वो स्वभाव के हिसाब से जो मूवमेंट करती है, अगर वो उल्टा पड़ जाए तो उसका उपाय क्या है? ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो हम काम कर रहे हैं और काम करते करते भी अगर हमारे काम नहीं बन रहे या वो हमें ही उल्टा हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करें? उपाय क्या उसके लिए उपाय है कि माह का जो शुरुआती महीने के बाद उसके जो स्रोत हैं वो जब जैसे आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आपके स्रोत भी आगे बढ़ने को, काम करने को शुरू हो जाएंगे। तो परेशानी दूर करने के लिए आपको जेब से अधिक धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब हाथ भींच के चलना है। इसके दौरान जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं या जो छोटा मोटा अपना कारोबार करने वाले, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या कॉलेज वाले हैं, तो उनके लिए एक अवसर प्राप्त है ये। अगर कोई नौकरी चाह रहा है कि मैं नौकरी भी करूं और पढ़ाई भी करता रहूं तो वो काम कर सकता है। अच्छा वो है। और राशि के जातक जो है कर्क राशि वाले, ये थोड़ी सी दिक्कतें जो आएंगी उनके लिए सबसे अच्छा उपाय हम अगर आपको बताएं तो अपनी भावनाओं की अपेक्षाओं से बचो। अच्छा,
किसी के ज्यादा उम्मीद मत करो। उम्मीद मत। लेकिन उम्मीद नहीं करें, फिर भी इस राशि के जो जातक हैं और जो केकड़े की प्रवृत्ति है, वो तो मौका देखते ही नुकसान पहुंचाने की होती है, तो उसमें क्या करेंगे तो पंडित जी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भावनाओं से बचो। हम्म, आप अगर किसी से अपने मन की बात कहेंगे तो वो आपको तो डसेगा। हम्म, वो आपके अपने के लिए वो आपका फायदा उठाएगा। हम्म, तो इसलिए अपने सूझबूझ और अपनी कार्यशैली को, हम्म। अपने काम को अपनी तरह से रखें। ज्यादा अपने मन की बात किसी को ना बताएं। नहीं, ये कर्क राशि वालों की बता रहे हैं या जो कर्क राशि से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आप बात कर रहे हैं? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि कर्क राशि की जो प्रवृत्ति है वो खतरनाक है, मौका मिलते ही वार करते हैं। तो जो इस बार जुलाई में उनकी प्रवृत्ति है, वो उससे बाकी लोगों को बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो मौका देखते ही आपको काट कहने लेंगे। का मतलब है कि आप उपाय पूछ रहे हैं। हाँ, उपाय मैं इनसे बचने का पूछ रहा हूँ। इनसे बचने का उपाय यही है कि हम्म। अपने मन की बात इनको ना बताएं, कर्क राशि वालों को। यानी दूसरी जो जातक दूसरे है, के दूसरी जातक राशियों के जो जातक हैं, वो कर्क राशि वालों को अपने मन की बात की बात ना बताएं। अच्छा पंडित जी, एक चीज बताइए कि कर्क राशि जो है वो केकड़ा है, केकड़े की प्रवृत्ति होती है कि मौका मिलते ही पकड़ लेता है। तो इस राशि के जो जातक होते हैं उनकी प्रवृत्ति में भी ये चीज शामिल होती है। अब इस शामिल प्रवृत्ति से बाकी लोगों को बचने की जरूरत है या इनको कोई उपाय देने की जरूरत है ताकि ये इतने विद्रोही, विरोधी और इतने एरोगेंट ना बने कि नुकसान पहुंचाए किसी को? एरोगेंट तो मैं नहीं कहता कि होंगे, लेकिन केकड़े की प्रवृत्ति हर किसी के लिए अच्छी हो या हर किसी के लिए बुरी हो, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि दो प्रकार के हमारे जातक हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ हमारे इस कार्य को देखते भी हैं, कुछ हमारी इस काम को हम जो बताते हैं, उपाय बताते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो दोनों ही प्रवृत्ति के हैं। तो मान लीजिए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस प्रवृत्ति की जो जातक है कर्क राशि से जुड़े हुए, अगर उनमें ये उग्र स्वभाव की प्रवृत्ति पनपती है तो उनको क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? उनके यही है कि अगर आपके अंदर उग्रता है आती या है। आपको बात-बात पे गुस्सा आता है, हाँ। या आपको अपनी एक एरोगेंसी है, तो उसके लिए दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, उसके लिए आप भगवान शंकर की सेवा करें। मतलब ये कर्क राशि वाले जो है उनको भगवान शंकर की उपासना बिल्कुल करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? केकड़ा जो है वो एक तरीके का विषैला ही है। हाँ, काटता और है वो। भगवान शंकर इनके ही इर्द गिर्द रहते हैं। रहते हैं। हाँ। तो भगवान शंकर की ही ये सेवा करते हैं। तो आप भी सेवा करें ताकि इस तरीके के कर्म से बचे आपको रहें। बचा जा सके। यानी आप ये कह रहे हैं पंडित जी कि जो केकड़ा प्रवृत्ति के लोग हैं, कर्क राशि से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनका स्वभाव किसी भी सिचुएशन के हिसाब से उग्र हो जाता है, उन्हें गुस्सा आता है और अगर वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उससे बचने का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है कि शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव जो है वो इन्हीं कीड़े मकोड़े विषैले जंतुओं के बीच रहते हैं और अगर उनके बीच रहते हुए बचने का कोई उपाय आपको नजर आता है या समझ में आता है तो एक बार कमेंट में लिखकर पंडित जी से बात जरूर कर लें। और जब तक आप कमेंट करेंगे, बात करेंगे, तब तक हम अपने हिसाब से एक नया शो तैयार करेंगे। और जब तक हम शो तैयार करें, आप देखिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें। और जब तक आप अपने मन में कमेंट सोचते हैं, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।